मालेगांव शहर में ज़मीनों से मुताल्लिक़ अक्सर बदउनवानी और खुर्द-बुर्द की शिकायत सामने आती है। मालेगांव शहर की कई बस्तियों पर तलवार लटक रही है और वहां के गरीब साकिनीन आज भी इंसाफ और अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं फ़िक्रमंद भी हैं। ऐसे में एक वाक़या सामने आया है कि मालेगांव शहर के दरेगांव शिवार में फ़िरस्ती शाह दरगाह और अशरफी ईदगाह के पास में जो नदी थी, कुछ लोगों ने इसे पाट कर उसको 5 फुट के बारीक नाले के शक्ल दे दी गई है और इस ज़मीन को प्लाटिंग करके फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। तब ईदगाह के ज़िम्मेदारान ने और अतराफ़ के साकिनीन ने इस बाबत एहतजाज किया और आज मुकामी तहसीलदार जीवती देवरे को इस बाबत शिकायती मकतूब भी दिया गया कि बरसों से ये ज़मीन नदी के लिए एक्वायर थी और 100-150 फुट से ज़ायद की ज़मीन थी, इसको 5 फुट के कैनल में तब्दील कर दिया जा रहा है। आने वाले वक्तों में जब बारिश का पानी आएगा और आउटलेट नहीं हो सकेगा तो यही पानी अतराफ़ की गरीब मज़ाफ़ाती बस्तियों में होगा और 4 महीने बारिश के इस इलाके के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना होगा। आइए इस बाबत जानते हैं कि ईदगाह के ट्रस्टी ज़हीर अशरफी साहब ने और वहाँ के ज़िम्मेदारान ने क्या कहा। हमारा यही है बोलना कि अवाड़ी नदी मैं खुद 50 साल से देख रहा हूँ सीधी बह रही है और उसको 2-5 फीट की क्यारी से बना देने से, मोड़ देने से वो मसले का हल नहीं है। जब बारिश होती है तो हमारी ईदगाह की ऊपरी पैतरी तक पानी चलता है, तो बाकी पानी कहाँ जाएगा। बाकी पानी आस-पास के रहने वालों के लिए तकलीफ़देह साबित होगा। इसलिए हमारी सरकारी महकमों से यही गुजारिश है कि इस पर तवज्जो देकर और ये नदी जैसे चलती है वैसे ही चलने दिया जाए। और वैसे तो बाजू वाले से हमारा कोई वो नहीं है और ना आज तक उससे कभी मुलाकात हुई। बीच में वो मुरूम वगैरह मट्टी लाकर उसको लाइन तक किया और आज खोद रहा है। आज आसपास में आबादी हो गई है, बस्ती हो गई है। बस्ती वालों को बच्चे खेलने कूदने आने जाने का गरज, कारखानेदारों को, कारोबार के हर लोगों को वहाँ तकलीफ़ हो जाएंगी। इसलिए वो अवाड़ी नदी जैसे बहती है वैसे ही बहने दिया जाए, बस यही हमारा बोलना है। ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ ईदगाह, उस पर हम लोगों ने मतलब इमली के 100 दरख्त लगाए हैं। अभी दरख्त के संभालने के लिए वहाँ पर एक बंदे को रखे हैं जो उसकी रेख देख करता है। उसका फ़ोन आया हमारे पास कि यहाँ पर बिल्डोज़र चल रहा है, अपनी ईदगाह के बाजू से सफाई कर रहे हैं। तो चूँकि हम लोगों को दरख्त की हिफाजत के लिए उस पर बाड़ वगैरह लगानी थी ईदगाह पर, तो मैं मतलब गया वहाँ पर। तो एक बंदा खड़ा था, उसको बोले भाई आप ये करवा रहे हैं? तो बोले हाँ भाई, ये मतलब ये झाड़ी इस तरफ फेंकने की बजाय आप जो है हमारी ईदगाह के इसे लगा दें। हम लोगों ने दरख्त लगाए, उसके इल्म में दिया कि हम लोगों ने 100 दरख्त लगाए हैं। इसकी तो बकरी वगैरह घुस जाएगी या रेवड़ चराने वाले घुसें तो दरख्त का ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए आप जो है तो इसको लगाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, उस पर हम मतलब लगा लेंगे। और इतनी ही बात करके मतलब मैं लौट आया। उस बंदे को हम जानते भी नहीं। बाद में इस बात का इल्म हुआ कि वो वहाँ पर सफाई के बाद उसने जो है तो मौलाना सैयद अहमद अशरफ ईदगाह की मुतसिल ज़मीन से लगकर उसने जो है तो नदी को उस तरफ मोड़ दिया उसने। और नदी क्या, वो बराए नाम नाले जैसा जो है जरा से क्यारी जैसे बना दिया है, जबकि बारिश के अय्याम में वो इतनी चौड़ी वो नदी है तो उसका पानी जो है वो पूरी भर के बहती है। तो ये जो ईदगाह से मुतसिल ज़मीन पर उसने किया है उसने सरासर गलत किया है। हमारा मुतालबा यही है कि वो जिस तरह आज हम 30-35 साल से अहमद अशरफ ईदगाह कायम है और वहाँ से वो नदी वैसे ही हम लोग देख रहे हैं और ये इंतहाई गलत काम है। इसलिए हम इसको जैसी नदी थी वैसी हमारा मुतालबा है। अगर वो नदी वो क्यारी बना दी गई तो उससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? फ़ायदे का तो सवाल ही नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। चूँकि नदी बारिश के अय्याम में जब पूरी भर के बहती है तो आदमी उसमें से गुजर नहीं सकता, इतनी रफ्तार से वो तेज़ से बहती है। और इसने जो है तो ज़मीन ईदगाह के बाजू से जो क्यारी बनाकर निकाला है वो सरासर नुकसान ही है। पानी बह ही नहीं सकता वहाँ पर और ज़मीन के कटाव और दूसरे बहुत सारे मसाइल वहाँ पैदा होंगे। उन लोगों का क्या मकसद है, आपको क्या लगता है? उन लोगों का मकसद हमारे इल्म में नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे
तो ये तो बिल्डोज़र के जाने पर इत्तला मिली तो हम लोगों ने मतलब वहाँ जाकर देखा। अभी देखो 3 दिन पहले ये मामला शुरू हुआ। हाँ वो हमारे इसमें नहीं था क्योंकि वो लोग रात में जेसीबी से सब काम कर रहे थे। हाँ कल मोहल्ले वालों को ये पता लगा जब वो दिन में जेसीबी से काम किए हाँ तो वहाँ पे जो मुतल्लका अफराद जो थे हाँ। हमने उनको यहाँ पे बुलाया। उनसे हमने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। बोले यार हम हमारा कुछ पुरानी जमीन थी हाँ। तो वो बहुत दिन से हम ढूंढ रहे थे तो हमारा पूरा पूरा रिकॉर्ड मिला और ये जमीन वो है। हम बोले ठीक है ना, लेकिन ये तो बोले नदी है तो आप इसको क्यों भर रहे हैं। बोले नहीं, हमने पूरे डॉक्यूमेंट सब जो है ना वो इंतजामिया से बात हो गई है, हमारी डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरे हैं। तो हमने उनसे गुजारिश की कि आप एक काम करो, आप एक जेसीबी का काम रोक दो और प्राण के पास एक मीटिंग लगा दो जिसमें लैंड विभाग हो गया, उसके बाद नदी पाट वाले हो गए, डिपार्टमेंट को बुला लो, हम लोग भी आ जाते, हमको मुतमईन कर दो आप। तो उन्होंने वहाँ पे तो कोई मीटिंग लगाई नहीं और वो ये बोल दिया क्या देखो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, आपको जो करना है आप वहाँ जाके हैं, वहाँ पे हमारी स्थली से शिकायत करो, वहाँ पे जो जवाब देना है हम वहाँ पे आपको करेंगे। जगह की हकीकत क्या है, वो जगह क्या है? नहीं, यहाँ पे ये देखो सारे मोहल्ले वाले वहाँ सब बैठे हैं, यहाँ पे कल 100-150 लोग जमा थे पूरे मोहल्ले के लोग। तो ये जितना यहाँ पे ये जो नदी से लग के जिनके कारखाने और जिनका रहाइश है हाँ। उनके जो खरीदी पत्र में क्लियर लिखा हुआ है कि वो जो क्षेत्र है वहाँ पे कैनल लिखा है। हाँ। और ये जो लेआउट है ये 181 का, ये मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मालूमात नहीं, 2-4 साल कम ज्यादा होगा, 2000 के लगभग का ये लेआउट है। ऐसा हाँ, और मैं जब यहाँ पुराने लोग जो जिनकी रिहाइश है मैं उनसे मालूमात लिया तो आज 50-60 साल 70 साल से ये जो कैनल है जो नदी है ये यहीं पे, ये कहीं से खसक के कहीं हटी नहीं है। अब ये लोग ने इसको क्या किए कि यहाँ पे पूरा भर कर रहे हैं और हमारे सामने जो अशरफी ईदगाह है और उसके पीछे कब्रिस्तान है तो ये इसको यहाँ से भर के उसकी दीवार से ले आके छटा दिए और वहाँ खाली 5 फीट की एक उन लोग ने गटर बना के छोड़े है। अब हमारा ये बोलना है कि अगर से उनका लीगल है इलीगल है क्या है, ये काम तो इंतजामिया का देखने का है। हाँ। लेकिन खुदा ना खास्ता कल बारिश होगी हाँ। और जिस तरीके से आवाड़ी नाले में जो लोग रिहाइश इख्तियार करे वहां पे जो नुकसान हुआ कल यहाँ पे सूरत हाल होगी तो फिर इसके नुकसान का जिम्मेदार कौन रहेगा? पानी तो बस्तियों में घुसेगा बराबर ना। और ये जो आवाड़ी नदी है ये नाला नहीं है, आप इसकी तारीख देखेंगे ना हाँ। ये एक्चुअल में नदी है और अभी भी भर के चलता, अभी भी ये पानी है। अभी पिछली बारिश में ये लगभग इसकी जो गहराई है 15 से 20 फीट है। हाँ। ये भर के चलती, तो ये सूरत हाल में हम लोग फिर किसके पास जाएंगे? तो इसका सद्भाव होना चाहिए। शहर के जो लीडरान है उनके जरिए, जो इंतजामिया है उनके जरिए अभी हम लोग ने जो भी निवेदन तैयार किया है, हाँ। हमारी गुजारिश है कि हम अभी सबको देने वाले हैं। हाँ। उसमें अपने कमिश्नर साहब हो गए, प्राण महोदय हो गए, तहसीलदार हो गए, हमारे जितने लीडरान है हम उनको देंगे। हमारा किसी फर्द वाहिद के खिलाफ कोई एतराज नहीं है। मसला हमको ये है कि ये जो नदी है हाँ। इसकी जो इसको जो छेड़ कर रहे हैं, हाँ। हमारा सिर्फ एतराज उतने के ऊपर है, किसी की जमीन पर कोई फर्द वाहिद को हमारा उनके ऊपर नहीं। गरीब लोग उसको खरीदेंगे, आने वाले वक्त में मुसीबत आएगी तो खरीदने वालों के लिए क्या? ये लोगों को अभी देखो यही चीज है ना, हम लोग कोशिश करके लोग को यही जगा रहे कि अभी जो तरीके से सरकार हर जगह एक्शन ले रही है, अभी कई मामला पेंडिंग पड़े हैं हमारी शहर की बस्तियों के। हाँ। और अगर से यही किस्म का एक मामला और नया हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसके लिए हमारी सभी लोगों से गुजारिश है कि जो सच्चाई है उसको देखना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, लोग के साथ ज्यादती नहीं होगी। इलीगल जमीन बेची जा रही है, आने वाले वक्त में तकलीफ आएगी लोगों को। बिल्कुल, तो बस हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इसका है ना इंतजामिया तक ये बात पहुंचे, जो लोग ये कर रहे हैं उन तक हमारी बात पहुंचे कि भाई ऐसा कोई भी काम कल को मुस्तकबिल में जो नुकसान का बायस है लोगों के लिए, शहर के लिए, वो तो नहीं होना। ये अशरफी ईदगाह ट्रस्ट और दरगाह ट्रस्ट, तो इन लोगों ने कोई मदाखलत नहीं की गई? ये उनके जो चीफ ट्रस्टी है ज़हीर अशरफी, हाँ। वो कल आए थे यहाँ पे। हाँ। तो उन्होंने बात मानी कि नहीं ये जो चीज़ है ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। हाँ। अब वो आज क्यों नहीं आए, हमने उनको बुलाए थे, क्या वजह से वो नहीं आए कि आप थोड़ा उससे सवाल करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आज बहुत बड़ी जगह है और पूरी अशरफी बिरादरी की जो अशरफी जो मतलब है हाँ। ये उनका पीछे कब्रिस्तान है। तो और वो कल नदी में बाढ़ आएगी तो सबसे ज्यादा जमीन तो उनकी कटेगी। अच्छा चलो ठीक है, कल आज जैसे यहाँ पे 100 फीट का वो नाला था, वहां जाके 5 फीट का क्यों हो गया? चलो वहां पे अगर से 100 फीट का रहता ना तो फिर हम लोग को एतराज का कोई जवाब नहीं रहता। और
मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई नदी का रुख मोड़ा गया हो, कोई नदी को डाइवर्ट किया गया हो, क्योंकि इसका अंजाम बहुत भयानक होता था। सैलाब के दिनों में नदी का फिर ऐसा है कि पूरे शहर में घुस जाता पानी। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि ये तमामी लीडरान तक ये बात जाए, शहर की आवाम तक ये बात जाए, और इसकी सच्चाई लोग को जानना चाहिए क्या है। हम तो इंतजामिया तक जाएंगे, लेकिन हमारी मदद करना चाहिए लोगों ने भी और शहर के लीडरान ने भी।